run away from the town। इसके बाद हमको क्या करना है, प्रेजेंट ये तुम्हारे पास जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो इसमें सहायक क्रिया लगी हुई है तुम्हारे पास है। इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, बॉयज हैव नॉट प्लेड इन द ए बॉल, बतख हैज नॉट स्विम इन द रिवर। जिस सेंटेंस में सहायक क्रिया रहती है नेगेटिव बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम क्या कर देते हैं, माने हैव के सहायक क्रिया के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। अब इसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखो आपको क्या करना है, वाक्य के अंत में क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है निकलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और इसके बाद में टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके वाक्य के अंत में हमारे पास क्या होता है, रहा है, रही है आता है। इसमें ये कैसे पहचानोगे, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा है, रही है आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा है, रही है आता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अवधि निश्चित रहती है, अवधि यानी समय इसका क्या होता है, निश्चित रहता है, समय निश्चित रहता है। इसमें जैसे हम सुबह से पढ़ रहे हैं, समय निश्चित रहता है। जैसे अब इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अपन, हैव या हैज प्लस बीन। इसके बाद में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेडिकेट लिखेंगे। देख लेना फार्मूला सभी लोग क्या है अब समझने लगे हो कि हमको कैसे क्या कहाँ से रिपीट करना रहता है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, he has been reading, he has been reading English, he has been reading English since morning, since मॉर्निंग। अब आपको दो चीज मिलेंगी कि इसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। सिंस का प्रयोग होता है जैसे घड़ी का समय है, जैसे 2 बजे से घड़ी का समय है। दूसरे नंबर प्राकृतिक समय सुबह शाम दोपहर, प्राकृतिक समय। दिनों के नाम, महीनों के नाम अगर ये हैं तो हम क्या करेंगे, सिंस का सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। पक्षी सुबह से उड़ रहे हैं, तो बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग सिंस मॉर्निंग। वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, he has been going to school since Monday। मैं मई के महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, I have been reading English since May।
इस प्रकार से हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 2-4 सेंटेंस लिखो, इसके बाद में क्या करोगे, ऐसे सेंटेंस तुम्हें बहुत सारी पुस्तकों में मिलेंगे, उनमें से बनाते जाओगे। पुस्तक के पीछे आपकी एक्सरसाइज रहती है, जैसे वह 3 दिन से बीमार है। तो इसमें क्या लिखते हैं अपन, he has been suffering from fever since क्या लिखेंगे, 2 दिन है, तो दिन है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 days। इस प्रकार से जैसे आता है कि 2 दिन से बीमार है, 4 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से है, 2 महीने से स्कूल जा रहा है, ये समय निश्चित नहीं कहलाते। तो इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जो अनिश्चित समय कहलाता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। इसे निगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग, नॉट कहाँ लगाएंगे, तो देखो ये सिंपल सेंटेंस है। जब निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, he has not been suffering from fever since 2 days। ये तुम लिख लोगे for 2 days। अब देखो तुम्हारे पास में कौन कौन से सेंटेंस हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 2-4 सेंटेंस लेना, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, मैं पत्र लिखता हूँ, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। SPT मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई राइट ए लेटर। सेकेंड नंबर इसी का बनेगा तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको क्या लिखोगे, आई एम राइटिंग ए लेटर। सेकेंड नंबर इसके आगे आएगा तीसरा, कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन ए लेटर। आई हैव रिटन ए लेटर, ये कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में चौथा नंबर आता है तुम्हारा, कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें समय निश्चित हो जाएगा, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, हम इधर बना देते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे तुम, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इस प्रकार से तुम्हारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट टेंस इनमें नेगेटिव भी बनाओगे, जैसे आई राइट ए लेटर,
आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। नेगेटिव क्या हो जाता, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इस प्रकार से तुम्हारा अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे बहुत से सेंटेंस जैसे वह सोता है। दूसरा नंबर, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तीसरा, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। अगला, विद्यार्थी मैदान में खेलते हैं। ऐसे सेंटेंस लो और प्रत्येक सेंटेंस के इस प्रकार से 4 सेंटेंस बनाओ। हमेशा के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा।